अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आपकी रकात छूट जाएगी तो उसको कैसे क्लियर करें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूंगा कि अपना छोटा भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि आप कितनी रकात वाली नमाज पढ़ते हैं। उमूमन अगर आप 4 रकात वाली नमाज पढ़ते हैं तो अगर आपकी 1 रकात छूट जाएगी तो किस तरीके से नमाज पढ़नी है मैं आपको बताने वाला हूं। मान लीजिए मिसाल के तौर पर इमाम साहब ने 4 रकात की नियत की इशा के वक्त और आप पहली रकात छोड़ दिए हैं, दूसरी रकात में जाएंगे तो आपको सना पढ़ना है या नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप नियत करके खड़े हो जाएं। उसके बाद आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है, ना आपको दोहराना है। मान लीजिए इमाम साहब अगर जो सूरत पढ़ते हैं आप उसको दोहराएंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे। इमाम साहब दूसरी रकात के लिए बैठेंगे तो वहाँ आपको सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है, अत्तहियात के अलावा और कोई नहीं पढ़ना है। उसको ही मतलब इतना देर तक पढ़ें ताकि आपकी अत्तहियात उस वक्त मुकम्मल हो जाए जब इमाम साहब खड़े हो जाएं। मान लीजिए इमाम साहब ने दूसरी रकात पढ़ी, तीसरी रकात भी पढ़ ली और चौथी रकात में उन्होंने सलाम फेर दिया, तो आपकी अब 1 रकात छूटी है। मान लीजिए तो अगर आपकी 1 रकात छूटी हुई है तो मान लीजिए 3 रकात जब इमाम साहब पढ़ा ली हैं 4 रकात, तो आपकी 3 रकात हुई है। तो इमाम साहब अगर सलाम फेर दें उसके बाद आप खड़े हो जाएं। सबसे पहले आप सना पढ़ लें, उसके बाद आपको हम्दो शरीफ पढ़ना है, उसके बाद आपको कोई सूरत मिलानी है, उसके बाद आपको बैठ जाना है। उसके बाद सबसे पहले आपको अत्तहियात पढ़ना है, अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़ना है, उसके बाद सलाम फेर देना है। इसी तरीके से बहुत मेरे भाई ऐसे होते हैं जिनकी 2 रकात नमाज छूट जाते हैं, यानी इमाम साहब जिसमें क़िरात करते हैं, अगर क़िरात वाली मान लीजिए नमाज छूट गई आपकी जिसमें सूरत मिलाया जाता है, तो उस हाल में क्या करना आपको। 2 रकात में तो इमाम साहब मान लीजिए सूरत मिलाएंगे नहीं, उसके बाद आप जब 2 रकात मुकम्मल कर लें उसके बाद अब आपको सूरत मिलानी है। किस तरीके से मिलानी है, सिरे से मिलानी है। सबसे पहले आपको सना पढ़ना है, सना पढ़ने के बाद आपको अलहम्दो शरीफ पढ़ना है, उसके बाद कोई भी एक सूरत तरतीब से पढ़नी है। 1 रकात मुकम्मल कर लेंगे, फिर दूसरी रकात मुकम्मल कर लेंगे और आपने 2 रकात इमाम साहब के साथ पढ़ी, तो यानी आपकी 4 रकात मुकम्मल हो गई। अब यहाँ आपको अत्तहियात पढ़ना है, अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी जब आप पढ़ लें उसके बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेर देना है। अब इसी तरीके से बहुत मेरे भाई ऐसे होते हैं जिन्हें वसवसा होता है, जब अकेले नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाजों में कन्फ्यूज़न आ जाती है। तो बहरहाल कोशिश ये करें कि जब आप नमाज पढ़ने जाएं आपको वसवसा आता है तो बाएं जानिब आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह के 3 बार थूथू कर लें, यानी इस तरीके से थूथू करें कि थूक ना निकले तो भी चल जाएगी। उसके बाद आप नमाज पढ़ें। अगर नमाज में आपकी कोई गलती है यानी वाजिब छूट जाता है तो आप सजदा सहू कर लेंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। सजदा सहू करने का तरीका ये है कि जब आखिर में आप बैठेंगे तो आप अत्तहियात पढ़ने के बाद एक जानिब सलाम फेर लेंगे, उसके बाद फिर अपना अत्तहियात पढ़ेंगे, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे। इस तरीके से आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत मेरे भाई मान लीजिए वो निशियान की बीमारी की वजह से वो भूल जाते हैं, तो ज़्यादा तो कोशिश ये करें कि आप अपना दिलो दिमाग बाहर ही छोड़ के आएँ। जब मस्जिद में आए तो अपना दिलो दिमाग जो आदमी का ये रहता है दुनियावी चक्कर को लेके पड़ा रहता है, तो इन तमाम चीज़ों से आप फारिग हो जाएं। उसके बाद आप मस्जिद में जाएं और जब आप इबादत करें तो खुशू और खुजू के साथ, खुसूस लिल्लाहियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया बसारी करें और इबादत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो भूलने की बीमारी है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है मेरे कहने में आपको कहीं गलती नज़र आए या आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। अगर आपकी बात सच होगी तो मैं आपको बातों को मानूंगा, और अगर आपको ये लगता है वीडियो आपके नॉलेज के लायक है तो अपने किसी भाई तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। हाँ, याद रहे ये तमाम चीज़ें औरतों के भी लिए है, अगर वो भी भूल जाती हैं उनकी रकात छूट जाएगी। हालांकि ज़्यादातर तो औरतें जमात से नमाज नहीं पढ़ती हैं, लेकिन अगर उनका मान लीजिए नमाज में कोई वाजिब छूट गया तो वो सजदा सहू कर लेंगी तो नमाज हो जाएगी। अगर कोई फ़र्ज जो चीज़ें थी आपने तर्क कर लिया तो आपको फिर से सिरे से नमाज पढ़नी रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।